जिस प्रकार की भावना में रहता है, मन में जो चीजें रहती है, उसी प्रकार से, उसी भाव से वो मनुष्य जगत को देखता है। जिसके मन में बुरे भाव हैं, वो जगत में सर्वत्र बुराई देखता है, उन्हीं बुरे भावों को देखता है और उन्हीं को ग्रहण करता रहता है। जिसके मन में ये षड्विकार भरे रहते हैं, 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसको भगवान में भी देखते हैं। उसकी आंख वैसी बन जाती है, मन की आंख, तो जैसा जिसके मन का भाव ऐसा स्वरूप, और जैसा अपना स्वरूप उसी प्रकार की जगत में उसकी अनुभूति। परंतु ये मिथ्या अनुभूति है। ये जैसे रंग असली दूसरा है, पर अगर किसी रंग का चश्मा लगाए आंख पर, तो चश्मे का रंग उस रंग में दिखता है। हालांकि रंग वो नहीं है, रंग दूसरा है। हरे चश्मे वाले को सब हरा दिखता है, नीले वाले को नीला दिखता है। इसी प्रकार ये सत्य पर, भगवान के स्वरूप पर हमारे देखने में, हमारी दृष्टि में एक आवरण आ जाता है, और उस आवरण के कारण से हम भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते, विकृत देखते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ये भगवान ने कहा कि मैं योग माया से ढका, इसलिए सबके सामने प्रकट नहीं होता, और इसीलिए जो मूढ़ लोग हैं, ये मैं जो आज और अविनाशी हूँ, इसको नहीं जानते। तो वास्तव में पर्दा भगवान पर नहीं है, पर्दा हमारी आंखों पर है, और ये हमारा ही डाला हुआ है। अपनपु आप नहीं दूसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूस मर्यो, अपनपु आप नहीं दूसरे। अपने आप हमने अपना अपनपा बिसरा दिया है। अपनपा माने आत्मस्वरूप, अपनपा माने भगवान को देखने की आंखें। इसको हमने भुला दिया, इसलिए नाना प्रकार के आंखों पर पर्दे आ गए, रंग चढ़ गए, और उन रंगों से हम विभिन्न प्रकार से, अपने विभिन्न भावों से जगत को देखते हैं। जगत में सर्वत्र भरे भगवान, उसकी जगह न मालूम हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। तो शास्त्रकारों ने कहा कि भाई अगर न देख सको, वैसी आंखें जब तक न मिल जाए, तब तक कम से कम मन से ऐसी भावना करो, निश्चय करो मन में, और फिर भावना करो। बुद्धि का निश्चय हो जाए कि जो कुछ है भगवान ही है, पर दिखते नहीं भगवान। इसलिए मन से भावना करो कि दिखते नहीं है, पर हैं वही, हैं वही। इस प्रकार बार बार समस्त भूत प्राणियों में, समस्त जगत में भगवान की भावना करते रहने से हमारी आंखों में, मन की आंखों में, बुद्धि की आंखों में भगवान उतर आएंगे। और जब हम अपनी बुद्धि की आंखों से, मन की आंखों से भगवान को देखने लगेंगे, तो फिर कभी
इन आंखों के सामने भी भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तन्मयता जब मन की बढ़ती है तभी आंखों के सामने के रूप बदल जाते हैं। और जहां सत्य का दर्शन होता है, केवल बाहरी तन्मयता नहीं, वहां तो फिर भगवान के दिखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं, सब जगह भगवान दिखते हैं। साधना में कई बार इस प्रकार की स्थिति साधक की होती है कि वो स्वयं आश्चर्य करता है कि मैं देख रहा था क्या, मुझे दिख गया क्या। वो श्री अरविंद ने कोर्ट में एक दिन जब केस चल रहा था तो अपने पक्ष के, उस पक्ष के दर्शकों को, जज को देखा श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने लिखा कि मुझे दिख रहे थे सब श्री कृष्ण बैठे हैं, जज भी श्री कृष्ण हैं, वो नौटन भी श्री कृष्ण हैं, सियारदास भी श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो ये जब तन्मयता होती है ना, तन्मयता में क्या चीज है? चित्त की वृत्ति किसी एक वस्तु में तदाकार हुई, आंख के सामने ये वस्तु आ जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। करके कोई भी आदमी देख सकता है कि ध्येयाकार वृत्ति यदि पूर्ण रूप से हो जाए, किसी वस्तु के आकार वाली वृत्ति अगर पूरी बन जाए, दूसरी वृत्ति न आवे, तो आंख के सामने भी वही वस्तु दिखेगी जो उसकी वृत्ति में है। ये आंख खोलकर ध्यान करने का अभ्यास हो जाने पर ये चीज आप हम सब देख सकते हैं। ये केवल ध्यान की, तन्मयता की, मानसिक ध्येयाकार वृत्ति के परिणाम की बात है। और जहां पर वस्तु ठीक सामने आ जाती है, वहां पर तो कहना ही क्या है। तो हमारा ये मन जगत को विकृत रूप में देखता है, हमारा ये मन जगत को बुरे रूप में देखता है, और हमारा ये मन यदि भगवत आकार हो जाए तो सारे जगत में भगवान को देखता है और भगवान को देख सकता है। क्योंकि ये सत्य है, ये जगत के रूप में वास्तव में भगवान ही अभिव्यक्त है। भगवान ने कहा कि सारे रूपों में मैं ही व्याप्त हूं मेरी अव्यक्त मूर्ति से। निगम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, सारे जगत में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं ही व्याप्त हूं। केवल आवरण है, पर्दा है, उससे लोगों को मैं दिखता नहीं। तो पर्दा कभी हट जाए तो भगवान सामने है ही। तो इसीलिए साधना करनी है तीन तरह से। मन के द्वारा ये भाव करे कि सब भगवान है, बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करे कि सब भगवान है, और अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्रिया से भगवान की पूजा करने का भाव करे। मन बुद्धि दो का निश्चय होता है, भगवान ही दोनों को मांगा है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि मया सत्स्व मयि बुद्धि निवेश। मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मुझ में आविष्ट कर दो, मन बुद्धि मुझे सौंप दो, इत्यादि प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। तो मन के द्वारा भाव करे सर्वत्र भगवान को देखने का, और बुद्धि के द्वारा निश्चय करे कि सर्वत्र भगवान ही है और कोई वस्तु है नहीं। ये मन बुद्धि का निश्चय करके अपनी प्रत्येक क्रिया भगवत पूजा के भाव से करे, अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का भाव रखे। मैंने है भगवान ही, बुद्धि का निश्चय भगवान है, मन का भाव भगवान है। तो जब भगवान है तब हमारी क्रिया जो होगी वो भगवान के साथ होगी ना। हमारा बोलना, चालना, व्यवहार करना, देखना, सुनना,
जब मन बुद्धि के निश्चय में सब भगवान हैं तो भगवान के साथ होगा। तो इसलिए प्रत्येक क्रिया में भगवान के साथ संपर्क कर ले। मेरी ये क्रिया भगवान की संतुष्टि के लिए, मेरा बोलना, चालना, हिलना, खाना, पीना, सोना, बात करना, किसी से मिलना जुलना, किसी के साथ कोई व्यवहार करना। अब वो व्यवहार में जब तक व्यावहारिक ज्ञान है तब तक व्यवहार होगा, व्यवहार के अनुसार, उसमें आपत्ति नहीं है। किंतु भाव में और निश्चय में वो भगवान है और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। ये क्रिया भगवान की प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। खाना पीना, सोना, बैठना, बातचीत करना, व्यापार करना और सारे काम करना, जो काम जिसके जिम्मे हो, बस वही उसका वास्तविक स्वकर्म। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने अपने कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान की पूजा करे। जिसका जो कर्म, उस कर्म के द्वारा जिससे व्यवहार हो, उसमें ये निश्चय करे कि इस रूप में भगवान है और मन से भाव करे कि भगवान ही मानो दीख है। और क्रिया करते समय याद रखते हुए कि ये भगवान है। क्रिया जो कुछ हो ये तो स्वयं के अनुसार, लेकिन भाव ये कि ये भगवान के साथ मेरी ये क्रिया हो रही है, ये साधन है। इसको श्रीमद् भागवत में मृत्युंजय योग कहा है। एकादश में इस साधना का नाम दिया भगवान ने मृत्युंजय योग। उद्धव को भगवान ने उपदेश देते समय मृत्युंजय योग माने मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। इस योग से में योग क्या है, माने मन में भगवान के साथ संपर्क हो गया, उसमें देर नहीं लगती है। ये निश्चय अगर हो जाए तो क्षण भर का काम है। सगाई हो गई और लड़के ने सुन लिया, सगाई हो गई, और कितनी देर सुनने में लगी, सुन लिया बस हो गई, बदल गया मन, तुरंत बदल गया। देर का काम नहीं है। वो लड़की ने मान लिया मैं मुक्ति हो गई, सगाई हो गई, उसमें देर नहीं लगी। मन बुद्धि इन दो में निश्चय होता है। मन निश्चय करता है, बुद्धि निश्चय करती है और मन भावना करता है। संकल्प विकल्पात्मक मन है और संकल्प की हुई वस्तु का बार बार मनन करना, इसका नाम चित्त है। चिंतन करने वाला चित्त, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि। मन चित्त दोनों एक ही हैं। वास्तव में तो चारों ही कर्म जो हैं वो एक ही अंतःकरण के चार वृत्तियों के रूप हैं। इनमें मन और चित्त, इनको किसी ने दो माना है, किसी ने एक ही माना है। तो ये मन के द्वारा ये भावना हो गई कि सब भगवान है और बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि सब भगवान है। अब जो क्रिया होगी वो क्रिया इस मन बुद्धि के निश्चय के अनुसार होगी। तो प्रत्येक क्रिया में ये भाव हो जाए कि ये क्रिया जो कुछ मैं बोल गया, कर गया, खा गया, कर रहा हूँ, ये सारा भगवान के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान के साथ मन बुद्धि का संपर्कित हो जाना प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बना देता है। इसी को भागवत में कहा है मृत्युंजय योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग।